दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर। और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SI। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पिछली वाली वीडियो में अपने कितने टाइप हो गए थे? 5, 6, 7। पिछली वाली जो वीडियो है ना अपने, उसमें 5, 6, 7 टाइप हो गए थे। इस वाली वीडियो में अपने 8, 9 टाइप हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कितने हो गए थे? लगभग अपने 29 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो आगे क्या है? टाइप नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 30। समझना, आप जानते हो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, इन सब के लिए केवल एक ही टॉपिक होता है। भाई क्या होता है? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। और अभी देखो MP पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। किसकी? MP पुलिस की। MP पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आपने देखा होगा कहीं न्यूज में या अखबार में पढ़ा होगा। तो कितने पद आ रहे हैं? 4269। कितने पद आ रहे हैं MP पुलिस के? 4269। खैर कम आ रहे हैं, लेकिन अपन को तो क्या करना है? केवल एक नौकरी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो जितनी है अभी उतनी ठीक है। अब यही ना आती तो क्या कहते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, एक निश्चित धन को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। एक निश्चित धन को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तब मिश्र धन 720 हो जाता है तथा 7 वर्षों में यह 1020 हो जाता है, तब वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100% यार। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं यार इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर कितना है अपना? 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार उसमें ना कि एक निश्चित धन को, पता नहीं कुछ तो धन होगा, एक निश्चित धन को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। एक निश्चित धन को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तब मिश्र धन 720 हो जाता है। पता नहीं कुछ तो रहा होगा, ठीक है, कुछ तो धन रहा होगा। PP का मतलब प्रिंसिपल, उसका कुछ तो मूलधन रहा होगा, जो कि 2 वर्षों में 720 हो जाता है, तब मिश्र धन 720 हो जाता है। समझना, ये ब्याज नहीं है। क्या नहीं है? ये ब्याज नहीं है। ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? थोड़ी मिश्र धन पर बातें हो जाए। देखो मिश्र धन क्या होता है कि जो खुद का मूलधन होता है, खुद का धन होता है, और उसमें ब्याज जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है भाई? मिश्र धन। मान के चलो आपके खुद के रुपए 10,000 है और ब्याज कमाया आपने उस पर 500 रुपए। किस पर? 10,000 पर। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10,500। कुछ है ही नहीं यार। खुद का धन प्लस जो ब्याज मिलता है अपन को, भाई क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो 2 वर्षों में मिश्र धन 720 हो जाता है, ठीक है। 2 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है? 720। 2 ईयर में मिश्र धन कितना हो गया? 720। अब वही धन देखो, वही धन 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 1020। धन वही है, 1020 रुपये। 1020 रुपये। एक बार और समझना, देखो कोई धन 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है, वही धन अगली 7 वर्षों में, कितना हो जाता है? अगले 7 वर्षों में वही धन कितना हो जाता है? 1020। देखो ये वाला धन नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है? नहीं, आप ये समझ लो कि यही धन 7 वर्षों में, ये नहीं, तुलना किससे होगी? यहां से जो भी धन रहा होगा। कोई धन 2 वर्षों में 720 हो जाता है तथा वही धन 7 वर्षों में 1020 हो जाता है। तो क्या निकालना अपन को? ब्याज की दर। तब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, यहां से यहां तक कितने का अंतर है? वर्षों में कितने का अंतर है? देखो 5 वर्ष का, 5 ईयर। कितने वर्ष का अंतर है? 5 ईयर। और यहां से यहां तक मुद्राओं में कितने का अंतर है? मुद्राओं का मतलब पैसों में कितने का अंतर है? यहां से यहां तक पैसों में कितने का अंतर है? चलो अंतर देखते हैं। तो आप 1020 में से 720 माइनस करना, तो कितना आएगा? 300। बिल्कुल कितना आएगा? 300 रुपये। बिल्कुल कितना आएगा? 300 रुपये। यहां से देखो 2 वर्ष 7 वर्ष में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। और 720 और 1020 में कितने का अंतर है?
300 का। तो कहने का मतलब क्या है, 5 वर्षों में कितना ब्याज कमाया, 300 रुपये। 5 वर्षों में कितना ब्याज कमाया, 300 रुपये। अगर आपसे बोला जाए कि 1 वर्ष में कितना कमाया, बिल्कुल निकल आएगा ऐसा ही। देखो अगर 5 वर्षों का ऐसा ही 300 रुपये है, 5 वर्षों का ऐसा ही 300 रुपये है, 5 वर्षों का ऐसा ही 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 60 रुपये। क्योंकि आप 5 से 300 को काटोगे तो कितना आएगा, 60 रुपये। ये कितने का आ गया, 1 वर्ष का ऐसा ही। देखो 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना बन जाएगा, 60 रुपये। ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, रेट, वार्षिक दर। क्या निकालना है, वार्षिक दर। तो दर कैसे निकालते हैं, तो दर के लिए पहले मूलधन तो चाहिए। अब देखो यहां से यहां तक 2 वर्षों तक उसने ब्याज कमाया, और 1 वर्ष में ब्याज कमाता है 60 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कमाता है 60 रुपये, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज कमाएगा, 120 रुपये। तो देखो यहां से मूलधन निकालते हैं। मूलधन देखो कैसे निकालोगे, मूलधन क्या निकालना है अपन को, मूलधन। देखो तो 720 माइनस 2 ईयर, देखो 2 इंटू 60, तो 720 में से 120 माइनस करोगे तो मूलधन कितना आएगा, 600 रुपये। ये क्या निकला अपना मूलधन। अब अपना ब्याज निकल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ब्याज निकल आएगा। क्या निकल आएगा, अब अपना ब्याज। ठीक है, चलो ब्याज निकालते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा। तो अगर आपसे पूछा होता कि मूलधन बताइए, तो आपको पता चल जाता कि 600 रुपये यही आंसर आ जाता। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर यानी रेट। तो बिल्कुल मूलधन क्या है, 600 रुपये। 1 वर्ष में कितना ब्याज कमाता है, 60 रुपये, इंटू 100 कर देना, तो आपकी ब्याज की रेट निकल आएगी। 6 से कितनी बार कटेगा, 10%। तो ब्याज की दर क्या रही होगी, 10%। ये क्या है अपना आंसर, कुछ है ही नहीं यार, उतारो। देखो अगर आपसे पूछा होता कि मूलधन क्या है, तो अपना आंसर यहीं आ गया था। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि ब्याज की दर क्या है, तो क्या है ब्याज की दर, 10%। बिल्कुल ब्याज की दर क्या रही होगी अपनी, 10%। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन अच्छा है। देखो इतना डिटेल में समझा दिया है, अभी शॉर्ट बताते हैं कि एक निश्चित धन को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। कोई धन है, क्या है, कोई धन, पता नहीं कुछ तो रहा होगा उसका धन, 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया, तो मिश्र धन 720 बन जाता है। क्या बन जाता है मिश्र, 2 वर्षों में 720। अगर उसी धन को लगातार 7 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है तो मिश्र धन 1020 बन जाता है। देखो ये भी मिश्र धन है अपना, ये भी मिश्र धन है, इसमें कोई भी मूलधन नहीं है, ना ही कोई इसमें ब्याज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, फर्स्ट मिश्र धन, ये क्या है, सेकंड मिश्र धन। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो 2 वर्षों में मिश्र धन 720 होता है किसी धन का, और उसी धन पर 7 वर्षों में मिश्र धन 1020 हो जाता है। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। 2 वर्ष और 7 वर्ष में कितने का अंतर, 5 वर्ष का। 720 और 1020 में कितने का अंतर, 300 का। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, 300 अपना ब्याज, 300 रुपये क्या कमाया, ब्याज। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 300 ब्याज कमाता है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज कमाएगा, 60 रुपये। 5 वर्ष में अगर 300 रुपये ब्याज कमाता है तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, रेट। तो बिल्कुल पहले रेट के लिए मूलधन तो निकालना पड़ेगा। अब देखो जैसे 720 था अपना मिश्र धन, समझना, 1 वर्ष में कमाता है 60 रुपये, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 वर्षों में उसने 120 रुपये कमाए होंगे। कितने कमाए होंगे 2 वर्षों में, 120।
तो मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर दोगे तो अपना मूलधन निकल आएगा, और अगर कभी मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया करो तो मिश्र धन निकल आता है, और मिश्र धन से दोबारा अपना मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन में से क्या माइनस कर दो, ब्याज, तो मूलधन निकल आता है। ठीक है, तो 720 माइनस 2 इंटू 60, तो देखो 720 में से 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 600। तो देखो 600 रुपये पर एक ईयर में 60 रुपये कमाता है, तो वार्षिक ब्याज का क्या रही होगी, 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से 60 कटेगा 10 बार। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो तो देखो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, यहीं पर जैसे यहाँ पर किया है ना भाई, 5 वर्ष में अगर 300 कमाता है तो 1 वर्ष का आ जाएगा ऐसा ही 60 रुपये, बस इसमें से माइनस करना। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं इसमें से नहीं, इसमें से माइनस करूँगा, बिल्कुल इसमें से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 वर्ष है, फिर यहाँ पर 7 वर्ष का माइनस करना पड़ेगा, 7×42 420 माइनस हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल कई लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, कुछ नहीं, अगले क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यदि 450 रुपये का 4 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपये हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में 875 रुपये हो जाएगी। क्या है इसमें कुछ, देखो यदि 450 रुपये का 4 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपये हो जाता है, 450 और 540 में कितने का अंतर, 90 रुपये का अंतर। अगर 4 वर्ष में 90 रुपये ब्याज कमाता है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 22.5 रुपये, 22.5 रुपये। अब देखो 22.5 रुपये 450 पर क्या मायने रखता है, जितना भी प्रतिशत आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि उसी दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 875 रुपये हो जाता है, कितनी धनराशि 5 वर्ष में 875 हो जाएगी। देखो यहाँ पर समझना कितनी धनराशि हो जाएगी, इसका मतलब इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो भाई क्या है, मिश्रधन, जहाँ पर ब्याज और मूलधन दोनों एक साथ हो जाते हैं वो मिश्रधन कहलाता है। तो देखो यदि 450 रुपये का, यदि 450 रुपये कितने रुपये, 450 रुपये 540 हो जाते हैं, 450 रुपये 540 रुपये हो जाते हैं, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्ष, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 ईयर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज कमाया उसने, यहाँ से यहाँ तक। तो आप 540 में से 450 माइनस करना तो क्या आएगा ब्याज, 90 रुपये, क्या आएगा, 90 रुपये। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट निकालना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। अगर आप 4 का भाग दोगे इसमें तब भी आएगा वही, या डायरेक्ट निकालो तब भी आएगा। तो देखो अब की बात डायरेक्ट बताती है, अगर आप 4 का भाग दोगे 90 में तो 22.5 पर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, या डायरेक्ट नीचे रख देना 4 वर्ष। तो यहाँ से क्या रेट निकालती है, तो मूलधन क्या है उसका, 450, कितना रुपये कमाया ब्याज, 90 रुपये, इंटू 100, लेकिन कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। अगर आप यहाँ पर 4 वर्ष नहीं रखोगे तो डायरेक्ट इसका 4 का भाग 90 में देना, तो यहाँ पर 22.5 रखोगे आप, बिल्कुल। चाहे यहाँ पर 22.5 रखना, फिर 4 की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट निकालते हो 4 वर्ष का तो डायरेक्ट जितना ब्याज कमाया उतना रखना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, अपन ने क्या किया था, 300 रुपये कमाया था 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया था अपन ने, कितना, 60 रुपये। अगर उसकी जगह आप डायरेक्ट क्या रखते, 300/5, तब भी आंसर आता, क्योंकि बात तो वही है, 300 में 5 का भाग देते तब भी 60 आता। ठीक है, अब देखो 90 से ये कितनी बार कटेगा, 9 पना 45, 9 पना 45, 500 को 20, 20 से ये कितनी बार कटेगा, 500 को 20, 20 5 100। तो रेट क्या आ गई अपनी, देखो 5%। एक बार और समझना कि 90 से 450 कटेगा 5 बार, 9 पना 45 और 1 जीरो आएगा। अब ये हो जाएगा 500 को 20, 20 से 100 कटेगा 5 बार। तो अपन को पता चल गया कि रेट क्या रही होगी, 5%। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोल रखा है इसी क्वेश्चन में कि इसी ब्याज की दर से, इसी दर से, किससे, इसी दर से, इसी दर से, इसी दर से 5 वर्ष का, इसी दर से 5 वर्ष की
धनराशि इसी दर से 5 वर्ष के लिए किसी धनराशि को दिया जाता है। टाइम क्या है, टाइम इसी दर से टाइम क्या है 5 ईयर। तो वह यानी मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाता है 875 रुपये। 875 रुपये क्या हो जाता है मिश्र धन, 875 रुपये क्या हो जाता है मिश्र धन। तो ये बताइए वह राशि कितनी रही होगी। बिल्कुल, तो देखो आपको बताया था बहुत पहले कि एसआई प्रतिशत में क्या होता है। चलो एक बार और बताते हैं कि एसआई प्रतिशत क्या होता है। देखो एसआई प्रतिशत बराबर क्या होता है आर इंटू टी। तो यहाँ पर एसआई प्रतिशत क्या हो जाएगा, आर क्या है यहाँ पर 5 और टी क्या है 5, तो बराबर 25% एसआई बना। एसआई कितना बना, देखो 25%। अब आपको एक बात और बताई होगी कि हर हमेशा 100% क्या होता है मूलधन, और जब प्रतिशत में मिश्रधन निकालना हो तो 100 में जितना भी ब्याज आया हो उसको जोड़ दिया करो, तो अपना क्या बन जाता है वह मिश्रधन। तो 875 रुपये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में किस रेट से 5% की दर से, यानी इसी दर से। तो ब्याज कितना बना 25%। अगर ये 875 रुपये ये बोला होता कि ब्याज है, 875 रुपये ये बोला होता कि ब्याज है, तो डायरेक्ट 875 की इक्वल क्या रखते 25%। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है। तो उसने कैसा बोला है, उसने ऐसा बोला है कि 875 रुपये धनराशि हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट उसने क्या बोला है कि यह क्या है मिश्र धन। क्या है यह मिश्र धन। तो आप क्या करोगे, मूलधन और हमेशा क्या होता है 100%। तो 100 में 25 और जोड़ देना तो अपना प्रतिशत में मिश्र धन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 में जोड़ देना 100% और जोड़ देना, तो 125% ये अपना क्या बन गया मिश्र धन। किस में बना ये अपना मिश्र धन प्रतिशत में। देखो ये अपना 100% क्या होता है हमेशा मूलधन, ये 25% क्या बना ब्याज, और ये क्या था अपना पी प्रतिशत में, पी यानी मूलधन, ये क्या था अपना एसआई, ये क्या बन गया अब मिश्र धन। तो अगर 125% का मान 875 है तो मूलधन क्या होता है 100%। तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो अपना मूलधन निकल आएगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तुम करते रहना क्रॉस मल्टीपल। तो 125 से 875 कितनी बार कटेगा 7 बार। देखो वो कैसे कटेगा कि 7 पना 35 हासिल आई 3 12 7 84 और 3 87। तो अपना पी यानी मूलधन क्या हो जाएगा 700 रुपये। तो अपना आंसर क्या आ गया 700 रुपये। दिखाई तो दे रहा होगा यार, ये ठीक ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक ठीक कुछ नहीं, देखो डिटेल में समझा दिया है इसको। बस इतना है कि एक एक बात रख दी आपके सामने कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा होगा, ये अपना क्या है मूलधन 100% क्या है अपना पी। ठीक, 100% अपना क्या है पी यानी मूलधन। देखो एक बार और समझना, कुछ है नहीं यार। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया तो आंसर निकालना कोई कठिन बात नहीं है, चुटकियों वाला काम है। कैसा काम है, चुटकियों वाला। तो देखो यदि 450 रुपये का 4 वर्ष में मिश्र धन 540 हो जाता है, 450 रुपये का 4 वर्ष में मिश्र धन 540 हो जाता है, तो मिश्र धन क्या होता है अपना खुद का मूलधन प्लस उसमें ब्याज जुड़ा होता है। तो देखो 4 वर्ष में 450 रुपये 540 हो गए, तो आपको पता चल गया कि देखो 540 और 450 में कितने का अंतर है 90 रुपये का अंतर है। तो 90 रुपये का अंतर का मतलब है क्या कमाया उसने ब्याज, 4 वर्ष में 90 रुपये ब्याज कमाया। तो देखो रेट निकल आएगी। अगर आप यहीं पर डायरेक्ट 90 में भाग दे दोगे 4 का तो 22.5 आएगा, तो यहाँ पर 4 रखने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका प्रतिशत वही निकलेगा। तो आपको रेट निकालनी है। तो 90 रुपये कमाया 450 पर कितने वर्षों में 4 वर्षों में। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 का इंटू करते हैं, तो 90 से 450 कटेगा 5 बार। अब 5 को ये 20 हो जाएंगे, 20 का भाग देना 100 में 5 बार जाएगा, 20 5 100।
तो रेट क्या आ गई 5%। अब उसने आगे क्वेश्चन बोल रखा है, क्या क्वेश्चन बोल रखा है, तो उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर मतलब इसी ब्याज की दर से, इसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में, टाइम क्या है 5 वर्ष में, धनराशि 875 हो जाती है, धनराशि 875 हो जाती है। मतलब ये क्या है, मिश्र धन है 875। तो 5 × 5 करना तो 25% अपना ब्याज बना। ब्याज क्या होता है प्रतिशत में, R/T। 5 × 5 25% ब्याज बना। लेकिन ब्याज से काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, अगर 875 रुपये ब्याज होता तो ब्याज से काम चल जाता, लेकिन ये मिश्र धन है तो इसको मूलधन यानी 100% में जोड़ देना तो ये मिश्र धन बन जाएगा। जितना भी ब्याज बने उसको 100% में जोड़ दिया करो तो मिश्र धन बन जाता है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। 100% हर हमेशा क्या होता है, मूलधन, खुद का धन। खुद का धन क्या होता है, देखो एक बार और बता रहे हैं, 100% हर हमेशा मूलधन का कार्य करता है। आगे भी आपके लिए सुविधा रहेगी, इसलिए अभी समझ लो कि 100% मूलधन का कार्य करता है। ठीक है, तो देखो 25 में 100% जोड़ दोगे तो 125% हो जाएगा। तो 125% अब क्या बन गया, मिश्र धन। अगर 125% का मान 875 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, यानी उसका खुद का मूलधन निकल आएगा। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 125 से 875 कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 का इंटू करना 100 में, तो मूलधन क्या आ गया उसका 700 रुपये। मूलधन क्या रहा होगा 700 रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दूर तक जाना है अपन को, कहाँ तक जाना है अपन को, दूर तक। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 तथा 3 वर्ष में 816 हो जाती है, मूलधन क्या है। इसमें आपको रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मूलधन निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ राशि 740 रुपये है, क्या बोला उसने, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 740 हो जाती है। पता नहीं यह राशि कुछ तो रही होगी। 2 वर्षों में 744 हो जाती है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ये क्या है, 22 यानी 2 ईयर। अब उसने क्या बोला है, वही राशि 3 वर्षों में, यही राशि 3 वर्षों में क्या हो जाती है 816। 3 वर्षों में क्या हो जाती है 816। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1 वर्ष का, 1 ईयर। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1 ईयर का। और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ से देखो 816 में से आप 744 माइनस करना, तो देखो यहाँ पर कर देते हैं 816 माइनस 744, 2 बचेगा। ये कितना बचेगा, देखो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, हासिल आए 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कितना ब्याज कमाया 72 रुपये। कितना कमाया 72 रुपये ब्याज। देखो अब आपको मूलधन निकालना, तो ये तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्या मूलधन डायरेक्ट निकल आएगा। देखो 1 वर्ष में ब्याज कमाता है 72 रुपये। इसी प्रकार उसने 2 वर्ष तक 72 रुपये कमाए होंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकल आया 72 रुपये, तो यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष तक ब्याज कमाया होगा उसने। अगर 1 वर्ष में 72 रुपये कमाता तो 2 वर्ष में 144 कमाएगा। तो मिश्र धन में से 144 माइनस कर देना, यानी 144 क्या है ब्याज। तो मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर दोगे 144, तो अपना आंसर क्या है 600। 600 रुपये उसका क्या रहा होगा, मूलधन। कुछ है ही नहीं यार। तो देखो 744 माइनस, कई लोग बोलेंगे ये 2 कहाँ से आया, 2 मंगल ग्रह से नहीं आया, उसमें दिया है 2 वर्ष। तो देखो 2, 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 144। तो 144 को 744 में से माइनस करना, तो उसका मूलधन क्या रहा होगा 600 रुपये। अपना आंसर यहीं आ गया। अगर रेट वगैरह पूछता तो आगे जाते, लेकिन फिलहाल तो यहीं तक पूछा है। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो इससे निकालेंगे। हाँ भाई इससे निकाल लेना, इससे भी आंसर आएगा। कई लोग होते हैं जो चौधरी बनते हैं, तो कुछ नहीं है, जो बनते हैं उनको बनने देना, घूम फिर कर यहीं आएंगे वो लौट कर, आंसर यही आएगा। आप इससे निकालोगे तो ऐसा नहीं, जो लोग इससे निकालेंगे वो 601 आंसर नहीं ला पाएगा, आंसर 600 ही आएगा। अगर वो सोचे 601 ले आए या 610 ले आए तो आंसर यही आएगा 600। क्योंकि अगर कोई इससे निकालेगा तो बस 3 का इंटू कर देना 72 में, तो जितना भी आएगा क्या आएगा 216। 3 का इंटू करोगे 72 में तो 216 आएगा। 216 को 816 में से माइनस करोगे तब भी तो 600 बचेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है 600 रुपये।
चलो एक बार और समझ आती है, कुछ है नहीं यार फिलहाल इसमें, कि साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 हो जाती है। पता नहीं कुछ तो राशि रही होगी, 2 वर्षों में 744 हो जाती है, वही राशि 3 वर्षों में 816 हो जाती है। तो 816 और 744 में कितने का अंतर है? 72 रुपये का। 2 वर्ष में और 3 वर्ष में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। तो देखो 1 वर्ष में 72 रुपये कमाता है, तो 2 वर्षों में उसने कितने रुपए कमाए होंगे ब्याज के? 144। तो मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देना, तो अपना क्या निकलेगा? मूलधन यानी खुद का धन। तो 744 माइनस 144 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 600। कई लोग अगर इससे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 रख देना, 816 माइनस 3 × 72, तो क्या आ जाएगा? 216। 816 में से 216 जाएगा, तब भी अपना आंसर 600 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2800 रुपये तथा 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? पता नहीं। कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2800 रुपये। 2 वर्षों में 2800 रुपये। 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? 2 ईयर में 2800। वही राशि 5 वर्ष में 3250 रुपये। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 3 वर्ष का। और यहाँ से यहाँ तक कितने रुपयों का अंतर है? तो आप 3250 में से 2800 माइनस करोगे, स्वाभाविक सी बात है 450 आएगा। 450 रुपये, ठीक है। क्या आएगा? 450 रुपये। तो देखो यहाँ से रेट निकल आएगी, अपन को क्या रेट ही निकालना है, ठीक है। तो चलो रेट निकालते हैं पहले। तो देखो 3 वर्ष में 450 कमाता है, 3 वर्ष में 450 कमाता है, ठीक है। तो रेट निकालने से पहले अपन को मूलधन तो निकालना होगा। अब देखो डायरेक्ट करें, एक बार यहीं से डायरेक्ट करें। चलो भैया देखो 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का SI 450 रुपये कमाता है 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा? 150 रुपये। क्या है? 1 वर्ष का SI। अगर 3 वर्षों में 450 रुपये कमाता है तो 1 वर्ष का SI 150 रुपये, ठीक है। अब मूलधन निकालना पड़ेगा, तो देखो मूलधन निकालते हैं। मूलधन बराबर वही 2800, अब तो समझ गए होंगे, माइनस अगर 1 वर्ष में 150 रुपये कमाता है तो 2 वर्षों में 300 कमाए होंगे, तो 300 माइनस कर देना 2800 में से, तो 2500 अपना क्या जाएगा? मूलधन। तो मूलधन क्या आ गया? 2500 रुपये। लेकिन आपसे तो रेट पूछा है ना, तो बिल्कुल निकल जाएगा। देखो रेट यानी दर, आर यानी क्या होती है? रेट। तो देखो 2500 क्या है? मूलधन। 1 वर्ष में कितना कमाता है? 1 वर्ष में कितना कमाता है? 150 रुपये इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का 150। तो रेट क्या आ गई अपनी? 6%। क्या रही होगी दर? 6%। ये अपना आंसर। तो चलो एक बार और समझना, देखो अपना आंसर क्या आ गया? 6%। एक बार और समझना इसको, कि यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2800 रुपये, 2 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, और वही धनराशि 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है समय में? 2 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर? 3 वर्ष का। और 2800 और 3250 में कितने का अंतर? 450 का। अगर 3 वर्ष में 450 रुपये कमाता है क्या? ब्याज। अगर 3 वर्ष में 450 रुपये ब्याज कमाता है तो 1 वर्ष में 150 रुपये ब्याज कमाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या निकला? 150 रुपये। तो इसी प्रकार उसने यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष तक 150 रुपये कमाए। तो कहने का मतलब क्या है? अगर 1 वर्ष में 150 कमाता है तो 2 वर्ष में 300 रुपये कमाए होंगे, क्या? ब्याज। तो 2800 में से ब्याज यानी 300 माइनस करना, तो 2500 अपना क्या निकल आएगा? मूलधन। क्योंकि 2800 रुपये क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन में से ब्याज माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? मूलधन। तो मूलधन क्या है? 2500 रुपये। तो 150 रुपये 2500 के लिए क्या मायने रखता है? 150 अपॉन 2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का 150। तो दर क्या रही होगी? 6%। इससे आगे अगला
क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या अपना 34। कुछ है नहीं यार इसमें भी। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620 हो जाती राशि क्या है? इसमें तो केवल राशि निकालनी है अपन को। कोई राशि 5 वर्ष में 1350 रुपये, कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। ठीक है, और 8 वर्ष में 1620 हो जाती है। 8 वर्ष में 1620 रुपये, कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर? 5 और 8 में कितने का अंतर? 3 वर्ष का। और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर? तो 1620 में से आप 1350 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? देखो 1620 में से 1350, 1 0 बचा, 7 बचा, से लाएँ 1 तो 14 हो जाएगा, 2 यानी 270। आप 1620 में से 1350 माइनस करना तो क्या बचेगा? 270 रुपये। तो ब्याज क्या, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का SI अगर 270 रुपये 3 वर्ष में कमाता है तो 1 वर्ष में 90 रुपये ब्याज कमाता होगा। 1 वर्ष का क्या ब्याज हो जाएगा? 90 रुपये। तो इसी प्रकार उसने 5 वर्ष तक ब्याज कमाया, तो यानी 90 का इंटू 5 में करना 450 रुपये। 450 को 1350 में से माइनस करना तो मूलधन क्या निकल आएगा? 900 रुपये। तो देखो मूलधन 1350 माइनस 5 ए वाले 5 वर्ष इंटू 90 बराबर क्या आएगा? 900 रुपये। ठीक है, तो मूलधन क्या रहा होगा उसका? 900 रुपये। कई लोग अगर इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकलेगा। देखो 8 में इंटू करना कितने का? 90 का। तो बिल्कुल इससे निकलेगा, कितना आ जाएगा? 8 9 72, 720। तो 1620 में से 720 माइनस होगा तब भी 900 आंसर आएगा। ठीक है, बताओ। दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। तो अपना आंसर क्या है? मूलधन क्या रहा होगा? 900 रुपये। एक बार और समय ना, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1350 हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में 1350 हो जाती है और वही राशि 8 वर्ष में 1620 हो जाती है। तो 1620 और 1350 में कितने का अंतर है? 270 का। 5 वर्ष और 8 वर्ष में कितने का अंतर है? 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष में 270 रुपये ब्याज कमाता है तो 1 वर्ष का ब्याज 90 रुपये। अब देखो 90 में 5 का इंटू करना तो 450 क्या बन जाएगा? ब्याज। 5 वर्षों में यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज कमाया होगा उसने? 450। तो 1350 में से 450 माइनस करना तो क्या आएगा अपना आंसर? 900। 900 क्या रहा होगा? मूलधन। इससे आगे अगला क्वेश्चन, इससे आगे क्या है? अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। देखो साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है। मूलधन तथा ब्याज की दर क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल देखो मूलधन भी निकालना है इसमें और ब्याज की दर भी निकालना है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में, कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये, क्या है? 2 वर्षों में 2100 रुपये, 2 ईयर में 2100 रुपये। वही राशि 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। वही राशि 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर? 3 ईयर। और यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर रुपयों में? 150 रुपये का। बिल्कुल 2250 में से आप 2100 माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 150। तो बिल्कुल, तो 1 वर्ष का अगर 3 वर्ष में 150 रुपये कमाता है ब्याज तो 1 वर्ष का ऐसा है, एक वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI क्या रहा होगा? 150/3 बराबर क्या? 50 रुपये। 1 वर्ष का SI क्या रहा होगा?
50 रुपये। तो भाई यहाँ से क्या निकले आएगा, मूलधन। चलो पहले मूलधन निकालते हैं। तो देखो मूलधन क्या 2100 माइनस 2 इंटू 50, तो मूलधन क्या निकला अपना, क्या निकले आएगा 2000 रुपये। तो पहला आंसर तो अपना ये हो गया 2000 रुपये। मूलधन 2000 रुपये। अब अपन को रेट और निकालने यानी दर। तो कितना कमाया उसने एक वर्ष में, 50 रुपये। किस पर, 2000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। अब 5 में 2 का भाग देना, तो क्या आएगा 5/2 यानी 2.5%। तो दर क्या रही होगी, 2.5%। ठीक है, ये अपने दोनों आंसर है। ये क्या है, अपने दोनों आंसर। ये दोनों अपने क्या आ गए, आंसर। तो यानी ऐसा क्या है आंसर अपना, D4 डबरा। हाँ, D4 डबरा। देखो एक बार उसमें ना कुछ है नहीं इसमें कि साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में किस हो जाती है, और वही राशि 5 वर्षों में 2250 हो जाती है। तो 2 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर, 3 वर्ष का। 2100 और 2250 में कितने का अंतर, 150 का। यानी 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज कमाता है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। अगर 3 वर्षों में 150 रुपये ब्याज कमाता है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। अब आपको मूलधन निकालना है, तो 2100 रुपये। ये क्या है अपना, 2100 रुपये क्या है, निश्चित धन। लेकिन उसने 2 वर्षों तक यहाँ से यहाँ तक ब्याज कमाया है। कितना कितना, 50 रुपये। 1 वर्ष का 50, 2 वर्ष का 100। तो 2100 में से 100 माइनस करना, 2000। 2000 क्या आ गया अपना मूलधन। अगर किसी को दिक्कत हो कि नहीं हम तो यहाँ से निकालेंगे मूलधन, तो यहाँ से निकाल लेना। तो यहाँ से क्या करोगे, 2250 माइनस 5 वर्ष का ब्याज निकालना। 1 वर्ष का 50 है, तो 5 वर्ष का क्या आ जाएगा, 250। तब भी 2250 में से 250 माइनस करोगे, तब भी 2000 आएगा। अब रेट निकालनी है अपन को, तो 50 रुपये 2000 के लिए क्या मायने रखता है, 50/2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2.5%। यानी मूलधन 2000 और रेट उसकी 2.5%। तो अपने दोनों आंसर आ गए। इसमें मूलधन भी पूछा है और रेट भी पूछा है। ठीक, इससे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 36 वाला क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर निकालें। केवल दर निकालना है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 1380 कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। वही राशि 5 वर्ष में 1500 रुपये 5 वर्ष में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 2 ईयर। और यहाँ से यहाँ तक आप 1500 में से 1380 माइनस करोगे, 120 रुपये। यानी 2 वर्ष में 120 रुपये ब्याज कमाता है। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI। तो 120/2 यानी 60 रुपये। आपको रेट निकालना है ना, तो पहले मूलधन तो निकालना पड़ेगा। अब 1380 वही माइनस 3 इंटू 60 बराबर 1200 रुपये क्या आ गया, मूलधन। लेकिन मूलधन से काम नहीं चलेगा, अपन को तो रेट निकालनी है। तो R बराबर, तो 60 रुपये 1200 के लिए क्या मायने रखता है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60। यानी रेट क्या रही होगी, 5%। क्या रही होगी दर, 5%। ठीक, दर 5%। यानी D4 डबरा। हाँ, D4 डबरा। उतारो। देखो एक बार और समझना
कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 1380 हो जाती है और 5 वर्ष में वही राशि 1500 हो जाती है। राशि वही है, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का। 1380 और 1500 में कितने का अंतर है? 120 का। अगर 2 वर्ष में 120 रुपये ब्याज कमाता है तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये। तो पहले मूलधन निकालो। अगर 1 वर्ष में 60 रुपये ब्याज कमाता है तो यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष तक ब्याज कमाया उसने, यानी 60 किया 180, तो 180 रुपये ब्याज कमाया। तो 1380 क्या है अपना? मिश्रधन। तो मिश्रधन में से ब्याज माइनस करोगे मूलधन निकल आएगा। तो 1380 माइनस 180 बराबर 1200, बिल्कुल 1200 आएगा। अब रेट, अब 60 रुपये 1200 के लिए क्या मायने रखता है? 60 बटे 1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60, यानी रेट क्या रही होगी? 5%। इससे आगे अगला क्वेश्चन, टाइप भी अगला, क्वेश्चन भी अगला, ठीक है। टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 37। यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? बिल्कुल देखो, ये क्या है? मूलधन। मूलधन यानी P, प्रिंसिपल, समझना। देखो मूलधन यानी P और ब्याज यानी SI, ठीक है, SI, इसको समझ लेना, ब्याज, ठीक है। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज। अनुपात क्या है? 5:3, ठीक है। तो आपको रेट निकालनी यानी यार कितने वर्षों में, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। टाइम क्या है? टाइम बराबर 5 ईयर। टाइम क्या है? 5 ईयर, ठीक है। टाइम क्या है? 5 ईयर। तो देखो कितना ब्याज कमाया? 3 यूनिट। आप इसको 300 भी मानो, इसको 500 भी मानो, तब भी आंसर वही आएगा, या 3 यूनिट और 5 यूनिट मानो तब भी वही आएगा, इंटू 100। लेकिन कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 25, 25 चौको 100, 25 चौको क्या आएगा? 100, ठीक है। अब रेट क्या आ जाएगा अपना? सॉरी 5 नहीं है, 10:3 है। क्या है? 10:3। अगर 5 यूनिट होगा तो क्या आएगा अपना आंसर? 12%। लेकिन ये क्या है? 10 यूनिट है, मूलधन 10। तो देखो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी क्या? 6% आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या एक बार समझना, यदि मूलधन 5 वर्षों में ब्याज का अनुपात 10:3 है, समझना, मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या है? 10:3। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, ठीक है। तो रेट 3 यूनिट ब्याज कमाया, किस पर? 10 यूनिट पर। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 3/10 इंटू 100/5। आप इसको 100 मानोगे, इसको 30 मानोगे, तब भी आंसर वही आएगा। आप इसको 1000 मानोगे, इसको 300 मानोगे, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अपना आंसर क्या है? 6%, ठीक है। अगर मूलधन 5 यूनिट हो जाएगा तो रेट दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 को 12। एक बार और समझना, मूलधन 5 वर्षों में, यदि मूलधन 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, 10:3 है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो मूलधन 10 यूनिट और SI 3 यूनिट 5 वर्ष में, तो R बराबर 3 इंटू 100 बटे में 10 इंटू 5। अब क्या होगा? 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो ब्याज की दर क्या रही होगी? 6%। इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए, यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन हुआ कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन हुआ ब्याज दर का अनुपात क्या कर? देखो एक बात याद रखना, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मूलधन हमेशा 100% होता है। प्रतिशत में मूलधन क्या होता है? 100%। तो एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है तो मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन यानी P, प्रिंसिपल, कुल ब्याज यानी SI,
5:2। ठीक है। टाइम क्या है? वही 5 वर्ष। टाइम क्या है? वही 5 ईयर, वही 5 ईयर। तो यहाँ से पहले तो रेट निकले आएगी। तो देखो 2 यूनिट ब्याज कमाया किस पर? 5 यूनिट पर इंटू 100। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। ये क्या हो जाएगा? 25 25 चौको 100। तो रेट क्या निकली? 8%। अपनी रेट क्या निकल आई? 8%। अगर आप इसको 50 मानोगे, इसको 20 मानोगे, तब भी रेट 8% निकलेगी। अगर इसको 500 मानोगे, इसको 200 मानोगे, तब भी रेट 8% ही निकलेगी। रेट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे तो क्या पूछा है कि मूलधन व ब्याज दर का अनुपात। तो आपको बताया था कि मूलधन हर हमेशा क्या होता है? 100%। अब इसको मिटा दें। ठीक है, अब इसको मिटा देते। तो आपको क्या निकालना आंसर? मूलधन, मूलधन और ब्याज दर, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात, मूलधन और दर। तो चलो डायरेक्ट दर लिख देते हैं, मूलधन और दर। अभी आपको बताया था कि मूलधन प्रतिशत में हर हमेशा क्या होता है? 100%। मूलधन हर हमेशा क्या होता है? 100%। तो देखो ए आ जाएगा अपना 100% और ए अपना 8% है। तो इनका अनुपात निकल आएगा बिल्कुल। 4 से कटेगा 25 चौको 100, 4 से कटेगा 4 दूनी 8। तो अपना आंसर क्या है? 25:2। बिल्कुल। देखो आपको बताया था, एक बार और लिख लेना कि मूलधन हर हमेशा 100% होता है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, मूलधन हमेशा, मूलधन हमेशा क्या होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% होता है। कोई बोलेगा ये 100 कहाँ से आया? मंगल ग्रह से नहीं आया, यहीं से आया। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। तो अपना आंसर क्या है? 25:2। एक बार और समझना, यदि व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व ब्याज दर, मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन और कुल ब्याज यानी एसआई का अनुपात 5:2 है। तो क्या बोला है उसने? मूलधन व ब्याज दर का अनुपात बताइए। तो आर बराबर पहले रेट निकालोगे। 2 यूनिट ब्याज कमाया किस पर? 5 पर। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 2 × 100 बटे 5 × 5, 25 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8%। उसका क्या निकला? रेट, 8% रेट। अब उसने क्या बोला है कि मूलधन और रेट में अनुपात बताइए। तो मूलधन हर हमेशा 100% होता है, इसको लिख लेना। मूलधन हर हमेशा क्या होता है? 100%। तो मूलधन 100%, दर 8%। 4 से कटेगा 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो 25:2। इससे आगे अगला क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वाले टाइप का, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए, किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? पता नहीं, कुछ तो रही होगी। देखो पहले क्या है, किस किस का अनुपात दिया है? मूलधन तथा मिश्रधन। देखो मूलधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है? 4:5, 4:5। ठीक है। 3 वर्ष के उपरांत वही 5:7 हो जाता है, 5:7। कितने वर्ष के उपरांत? 3 वर्ष के उपरांत। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद वही अनुपात क्या हो जाता है? 5:7। देखो एक बार और समझना
कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है, वही 3 वर्ष के बाद 5:7 हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मूलधन कितना है 4 यूनिट है और मिश्र धन 5 यूनिट है, समझना, मूलधन 4 यूनिट और मिश्र धन 5 यूनिट है, तो ब्याज कितना रहा होगा 1 यूनिट। बिल्कुल आप समझ जाओगे। अब देखो कई लोग बोलेंगे ये 4:5 4:1 में कैसे बदल गया। मान के चलो मूलधन 400 रुपये था और मिश्र धन 500 रुपये, तो ब्याज 100 होगा कि नहीं? तो बिल्कुल। देखो ये मूलधन 4 बराबर, लेकिन ये मिश्र धन और ब्याज, समझना, अगर मूलधन 4 यूनिट है और मिश्र धन 5 यूनिट है तो मूलधन तो अपना 4 यूनिट रहा होगा, लेकिन ब्याज 1 यूनिट रहा होगा। कि 5 में से 4 माइनस करोगे तो अपना ब्याज निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं कि 4:1 कहाँ से आया? इसी प्रकार ये हो जाएगा, मूलधन अपना 5 यूनिट था और मिश्र धन 7 यूनिट, तो ब्याज 2 यूनिट रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल। देखो आप 7 में से इस 5 को माइनस करोगे तो 2 यूनिट क्या निकल आएगा? ब्याज। अब आपको पता चल जाएगा। देखो रेट 1 यूनिट ब्याज कमाया किस पर? 4 यूनिट पर इंटू 100, 25 चौको 100, 25%। इसी प्रकार 2 यूनिट ब्याज कमाया किस पर? 5 यूनिट पर इंटू 100, 20×5 100, 20 दूनी 40। अब देखो यहाँ से यहाँ तक समझना, पहले 25% ब्याज कमाता था, लेकिन 3 वर्ष बाद ब्याज बढ़कर हो गया 40%। पहले ब्याज प्रतिशत में कितना था? 25%, 3 वर्ष बाद ब्याज हो गया 40%। तो 25 और 40 में कितने का अंतर है? 15% का। कितने का अंतर आया? देखो 15% का डिफरेंट। समझना, अंतर समझ लेना, एएसआई की बढ़त कुछ भी समझ लेना, ठीक है। लेकिन कितने वर्षों में तो रेट निकल आएगी। देखो 15% की बढ़त आई, कितने वर्षों में? 15% की बढ़त आई 3 वर्ष में। तो समझ जाओगे कि 1 वर्ष की रेट क्या रही होगी? 5%। 1 वर्ष की रेट क्या रही होगी? 5%। ये अपना क्या है आंसर। एक बार और समझाती हूँ, उतारो फिलहाल। देखो एक बार और समझना, कुछ नहीं है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है तथा वही 3 वर्ष बाद 5:7 हो जाता है। वही अनुपात, पहले अनुपात था मूलधन का 4 और मिश्र धन का 5। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या था? 4 और 5। 3 वर्ष बाद वही अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मूलधन 4 यूनिट था और मिश्र धन 5 यूनिट, तो ब्याज 1 यूनिट रहा होगा कि नहीं? 1 यूनिट कहाँ से आया? यहीं से आया, मंगल ग्रह से नहीं आया। तो देखो 5 में से 4 माइनस करोगे तो आपका ब्याज निकल आएगा। जब भी मिश्र धन में से मूलधन माइनस करोगे तो ब्याज निकलेगा, और मिश्र धन में से ब्याज माइनस करोगे मूलधन निकलेगा, और मूलधन में ब्याज जोड़ोगे मिश्र धन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 4:1। इसी प्रकार 7 में से 5 माइनस करोगे तो 5:2। देखो मूलधन 5 यूनिट था और मिश्र धन 7 यूनिट, तो ब्याज 2 यूनिट। तो 1 यूनिट ब्याज कमाया 4 पर, तो कितना? 25%। इसी प्रकार 2 यूनिट ब्याज कमाया 5 पर, यानी क्या आएगा? 40%, ठीक है। आप देखो पहले 25% ब्याज कमाता था, अब 40% कमाने लगा। लेकिन कितने वर्ष बाद? पहले 25% ब्याज कमाता था, 3 वर्ष बाद अब कमाने लगा 40% ब्याज। तो 3 वर्ष में कितने की बढ़त हुई? 15% की। अगर 3 वर्ष में 15% की बढ़त हुई तो प्रत्येक वर्ष 5%। 5 5 5 तभी तो 15 आया। अगर 3 वर्षों में 15% की बढ़त हुई तो उसकी रेट क्या रही होगी? 5%। यानी प्रत्येक वर्ष कितने की बढ़त हो रही है? 5% की। तो उसकी दर क्या है? 5%। तो अपना आंसर क्या है? 5%, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। इससे आगे अगली वीडियो में।